सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का संदेश दिया। करीब 100 टन से अधिक बालू से तैयार की गई इस कलाकृति में अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में दिखाया। सरकार की नई गाइडलाइन में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना गया, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अरावली एक पहाड़ या पत्थरों के कोई पहाड़ी नहीं है या रेंज नहीं है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सदियों से इसने हमारे को रोजगार दिए हैं, हमारा पालन किया है, पोषण किया है। ये अरावली है तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान है तो मानसून है, मानसून है तो बारिश है। तो कहीं न कहीं इसका बहुत ही गंभीर भविष्य में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अगर अरावली को के लिए खनन या इस प्रकार की जो घोषणाएं होती है तो इसलिए सरकार से मैंने अपनी सैंड आर्ट के जरिए अपील करना चाहा है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें, अरावली की परिभाषाओं में ज़्यादा काटछाट नहीं करें। सैंड आर्टिस्ट को साथ मिला सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अरावली नहीं होगी तो राजस्थान समेत उत्तर भारत का पर्यावरणीय ढांचा पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपरे वेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जतरी भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान अनी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागज री फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे। सेव अरावली मुहिम से अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अरावली की नई परिभाषा पर पुनर्विचार करना चाहिए। अशोक गहलोत ने सेव अरावली अभियान का समर्थन करते हुए इस मुहिम में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, अरावली जल संरक्षण का मुख्य आधार है। अरावली प्रकृति की बनाई ग्रीन वॉल है। ये खत्म हुई तो भयंकर जल संकट पैदा हो जाएगा, वन्य जीव लुप्त हो जाएंगे, पूरी इकोलॉजी खतरे में पड़ जाएगी। टीकाराम जूली ने कहा कि नई परिभाषा से अरावली पर खनन माफिया की काली नजर पड़ चुकी है। अरावली मुहिम को और धार देने के लिए कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। 26 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस अरावली बचाओ पैदल मार्च करेगी। अरावली इस राजस्थान की आत्मा है। अगर अरावली खत्म हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अरावली बचाओ अभियान के अंदर पूरा सहयोग करूंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। जहां तक भी मुझे जाना पड़ेगा वहां तक जाने का काम मैं करूंगा। 26 दिसंबर को एनएसयूआई राजस्थान ने एक पैदल मार्च का जो है आयोजन किया है, जो कि अरावली को काटने के विरोध में ये मार्च आयोजन किया जा रहा है। ये जयपुर के शहीद स्मारक से प्रारंभ होगा और कलेक्ट्रेट तक जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर अरावली को लेकर चिंता की लहर क्यों उठी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नए सुझावों का ड्राफ्ट पेश किया गया है। इसके अनुसार एक नई परिभाषा दी गई है, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पर्वतमाला को ही अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। इस परिभाषा से 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से ही बाहर हो जाएंगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई हैं। अरावली को लेकर के पूर्व से ही कहा जाता है कि अरावली जो है एक बड़ी श्रृंखला है जो गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है और रेगिस्तान की हवा और धूल को पूरा रोकने में अरावली का पूरा योगदान रहता है। इस योगदान के साथ ही दिल्ली की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं अब अरावली खत्म होने के बाद बिगड़ती गई है और अब राजस्थान में भी अगर माइंस चालू होती हैं तो आबो हवा पूरी तरह से बिगड़ सकती है। इस तरह की चर्चाओं ने पूरी तरह से सेव अरावली को लेकर के एक मुहिम छेड़ी हुई है। आज ये मुहिम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक चेतावनी है, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी, क्योंकि अरावली अगर बची तो पानी बचेगा, हवा बचेगी और जीवन बचेगा। अरावली को बचाने की ये मुहिम अब ये बता रही है कि अब सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने का वक्त नहीं। तो संदेश साफ है, अरावली हमारी है और इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जयपुर से सुशांत पारीक के साथ अजमेर से पवन अटारिया की खास रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।